अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिदुद्दीन तारिक रोटेड अलायंस का सीनियर वाइस चेयरमैन। ताजिर हमेशा बढ़ चढ़ के टैक्स देते हैं और उससे ज्यादा भी टैक्स देंगे, लेकिन FBR के जो करप्ट अफसरान हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए और देखा जाए वो अपने बच्चों को कौन से स्कूलों में भेजते हैं, उनका जरिया आमदन कितना है और उनके खर्चात क्या हैं, कितनी प्रॉपर्टीज उनके नाम है, कितने फार्म हाउस हैं, कितने ममालिक में उनका पैसा रखा हुआ है। जब तक ये रिश्वत का खाना बंद नहीं होगा, मैं नहीं समझता है कि टैक्स देने का ताजिरों को कोई फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 रुपए टैक्स और 1000 रुपए की रिश्वत, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनको आप दबाई चले जा रहे हैं और जो टैक्स और रिश्वत साथ ले रहे हैं उनको आपने मराद दे रखी है। उनको बिजली भी फ्री है, उनको पेट्रोल भी फ्री है और वो अब दुकानों का तखमीना भी करेंगे, लगाएंगे कि आपकी दुकान इतने रुपए फिक्स टैक्स में आप इतना महीना दे दें। अरे भाई, ये जो महीने का आप टैक्स ले रहे हैं फिक्स टैक्स, ये वेल्थ टैक्स ले रहे हैं या इनकम टैक्स ले रहे हैं? इनकम टैक्स इनकम पे होता है कि आपकी आमदनी क्या है, और फिक्स टैक्स आपका वेल्थ टैक्स होता है कि आपने कमाया या नहीं कमाया, टैक्स तो देना पड़ेगा। सबसे पहले यह देखा जाए कि अगर आप ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो जो ताजिर मुल्क से बाहर भाग गए तो मैं समझता हूं वो ज्यादा दानिशमंद, समझदार और अक्लमंद थे, और जो यहां रह गए और उनमें सख्त बाकी नहीं बची है वो आफ्टर ऑल अपने कारोबार बंद कर देंगे। देखें, जो लकड़ी घुमाई जा रही है सबके ऊपर एक ही, तो मैं ये समझता हूं ये अपने कारोबार, अपने मुल्क को बर्बाद करने की बात है। अगर कोई आदमी फसल भी लगाता है, अगर कोई आदमी आम के पौधे लगाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है तकरीबन 5 से 6 साल तक तो उसका फल खाए। हमारी हुकूमत कैसी है कि वो एक ही साल जो है फल उतारती है और दूसरे ही महीने में उसकी लकड़ियां बेच देती है, और अब तो वो पोजीशन आ गई है कि जो फसल लगाने के बीज हैं उसी की रोटियां पका के खाने पे मजबूर हो गए। देखिए, जब तक अशराफिया अय्याशियां बंद नहीं करेगी और ये ब्यूरोक्रेट्स के करप्ट अफसरान को लगाम नहीं डाली जाएगी, मैं नहीं समझता आप ताजिरों के ऊपर एतमाद कायम करने में कामयाब होंगे। मुजाहिदुद्दीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।